हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छ नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन कह रहे थे कि आख्या ही मेको भवान उग्र रूपो। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं प्रभु, मुझे बताइए। नमोस्तुते देववर प्रसीद। और कहते कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम। हे आदि नारायण, हे आदि पुरुष, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम, मैं आपको जानना चाहता हूं। तत्व से आप कौन हैं, कैसे आप आए, किस लिए आप आए, ये सब मैं जानना चाहता हूं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप किस लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, आपने ये रूप किस लिए धरा है, आप क्या करने के लिए ये विश्व रूप धरकर मेरे सामने आए हैं। इस विराट रूप से आप क्या करना चाहते हैं, ये मैं नहीं जानता। अर्जुन के ये जो प्रश्न है कि आप कौन हैं और आप क्या करने के लिए मेरे समक्ष ये विश्व रूप धारण करके, विराट रूप धारण करके आए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम इह। कह रहे हैं कि संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला काल मैं हूं। बड़े भयंकर रूप को धरकर मैं यहां आया हूं, बड़ा रूप लेकर मैं यहां आया हूं। मैं हूं तो काल, कहने का मतलब है मैं कालों का भी काल हूं, मैं महाकाल हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं सबको मारने आया हूं, सबकी मृत्यु बनकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। तुम्हारे बिना युद्ध किए भी यहां कोई बचने वाला नहीं है, कोई नहीं रहेगा। मतलब तुम युद्ध करो ना करो, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इनको तो मैं पहले ही मारने के लिए आ चुका हूं, अब मार के ही जाऊंगा। तुम युद्ध करो ना करो। इंसान समझता रहता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, लेकिन है तो वो कठपुतली, पीछे से भगवान चला रहे हैं। ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। ये जो तुम्हारे विरोधी पक्ष में, प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हुए हैं, इन सब को मार कर ही जाऊंगा, तुम युद्ध करो चाहे ना करो। एक बार एक कुत्ता के ऊपर चढ़ जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने कहा, अरे कहां जा रहा है भाई, ये हाईवे में आज क्यों निकला हुआ है? तो कुत्ते ने कहा, देखते नहीं, ये ट्रक मेरे पीछे पीछे है, मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं, इसको दूर तक छोड़ के आऊंगा, आज मैंने ठान लिया है।
जो उसके लफंगे यार थे वो उसको चिढ़ाने लगे, उसका मजाक बनाने लगे कि देखो कैसा मूर्ख है, कह रहा है मैं ट्रक खींच रहा हूं। लेकिन उनकी बातों का भी कोई असर उस कुत्ते पे ना पड़ा। वो तो अपनी धुन में मस्त है, अपने घमंड में चूर है और मदमस्त चाल से चला जा रहा है, ये सोचते हुए कि ये ट्रक मैं ही खींच रहा हूं। यही मोह है। मोह में फंसे हुए आदमी को लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूं, मैं ही घर चला रहा हूं, मैं ही परिवार चला रहा हूं। चलाने वाले तो परम पिता परमेश्वर हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। आगे चलते चलते जब ट्रक वाले से नहीं रहा गया तो उसने ट्रक का एक गियर चेंज किया। सोचा कि कुत्ता पास में आएगा तो डर के मारे हट जाएगा, लेकिन कुत्ता तो अलग ही धुन में सवार, उसके तो अलग ही धुन सवार है। वो तो सोच रहा है मैं ही ट्रक चला रहा हूं, तो उसने अपनी चाल और बढ़ा दी। कुछ और लफंगे कुत्ते साथ में जो हाईवे के किनारे रहते थे, उन्होंने देखा अरे ये तो वही वाला अपना पड़ोसी यार है। उन्होंने भी कहा अरे रुक। कुत्ते ने सोचा कि देखो ये देख रहे हैं मैं बहुत देर से ट्रक को खींच रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं कि रुक जाओ भैया, थोड़ा आराम कर लो। कुत्ता रुक गया। अब हाईवे के बीचों बीच जैसे ही कुत्ता रुका तो ट्रक तो पीछे से आ ही रहा था, उसके ऊपर चढ़ता हुआ ट्रक चला गया। उसका कचूमड़ निकल गया, उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। लेकिन वो जो मोह था वो उसकी मौत बनकर उसके सामने आया, उसके जीवन को उसने समाप्त कर दिया। हम सब भी उसी कुत्ते की भांति अपने जीवन में नाना प्रकार के बोझ उठाए चले जा रहे हैं, ये सोचकर कि ये सब हम ही उठाए हुए हैं। ये बोझ हमारे मन के बनाए हुए बोझ हैं। वास्तव में तो सब करने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो तीनों लोकों को चला रहे हैं, जो समग्र सृष्टि को निर्विघ्न रूप से चला रहे हैं। वही हमारे परिवार को भी चला रहे हैं, वही हमारे घर को भी चला रहे हैं। बस हमने ये मान लिया है, अपने मन में हमने एक प्रेशर बना लिया है, एक दबाव बना लिया है, एक बोझ बना लिया है कि हम अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, अब हम अपनी पत्नी बच्चों माता पिता के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वास्तव में हम निमित्त मात्र हैं। भगवान अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम युद्ध करो न करो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, ये नहीं रहने वाले हैं, इनको तो मैं चट करने के लिए ही काल बन के आ गया हूं। अब तुम युद्ध करो या ना करो, इनका मरना तो निश्चित है, इनको तो मैं मारने के लिए काल बनकर आ ही गया हूं। हमारे जीवन में भी जो घटनाएं होनी है वो वैसे ही होंगी, चाहे हम चिंतित होकर जीवन को बिता दें और या प्रसन्नता पूर्वक बिता दें। यह स्वतंत्रता भगवान ने हमारे हाथों में दी है। अगर हम प्रसन्न होकर जिए, भगवान की भक्ति करें, भगवान के प्रेम में मग्न होकर कर्तव्यों का पालन करें, यह सोचकर कि ये कर्तव्य भी भगवान ने दिए हैं और इन कर्तव्यों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना अगर हम बना लें तो बस बात बन गई। कभी चिंता नहीं होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी उदासी नहीं होगी और कभी विषाद भी नहीं होगा। ये शोक विषाद पास नहीं आ पाएंगे। जीवन जीने का अगर थोड़ा सा नजरिया बदल ले तो जीवन बड़ा खुशमय और बड़ा सुखमय हो जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन से जब कहा कि तुम्हारे मारे बिना भी तुम्हारे प्रतिपक्ष के ये जो योद्धा है तो मैं मार ही डालूंगा, अब मैं काल बन के आ ही गया हूं तो सबको अपना ग्रास बना ही लूंगा, तो अब अर्जुन क्या करे? अब तो अर्जुन के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। इस शंका को भी दूर करते हुए भगवान अपनी तरफ से कह रहे हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव
मयि वैते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान अर्जुन को इस श्लोक में सव्यसाचिन कहकर संबोधित कर रहे हैं। सव्यसाचिन शब्द बताता है कि अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला लेते थे। कोई दाहिने हाथ से बहुत अच्छा हथियार चला सकता है, कोई बाएं हाथ से बहुत अच्छा हथियार चला सकता है, लेकिन कुछ महावीर ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से एक समान रूप से, एक जैसे विशिष्ट रूप में अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, हथियारों को चला सकते हैं, धनुष में बाण एक जैसे चला सकते हैं। अर्जुन के अंदर यह काबिलियत थी कि वे दोनों हाथों से उतनी ही अच्छी तरह से बाण छोड़ते थे, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते थे। इसलिए भगवान उनको सव्यसाची कह रहे हैं कि दोनों हाथों से धनुष कला में तुमने महारत हासिल किया है, तुम बड़े सूरवीर हो अर्जुन। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। जब तुम ये जान ही गए हो कि मैं काल हूं, सबको खाने आया हूं, सबको मार कर ही जाऊंगा, तो तुम यश को प्राप्त हो जाओ, इस यश के भागीदार बन जाओ, इस यश को अपने हाथों से तुम प्राप्त करो, इस यश को तुम ही पा जाओ। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम। शत्रुओं को मारो और समृद्ध राज्य का उपभोग करो, राज्य सुख का अपने जीवन में लाभ उठाओ। मयि वैते निहिताः पूर्वमेव। ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। तुमने देख लिया कि कुछ मेरे दांतों के बीच चूर्ण हुए सिर सहित दिखाई दिए तुम्हें, कुछ मेरे मुख में जाते हुए तुमने देखे, तो इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। करने वाले तो सब भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको यही कहना चाहते हैं कि होना तो वही है, होई है वह जो राम रचि राखा। होना तो वही है जो भगवान ने निश्चित कर लिया है, लेकिन अगर हम भगवान की रजा में राजी हो जाए, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही कर दे, तो उस भगवान की रजा में राजी हो जाने का जो यश है वो हमें प्राप्त होगा। भगवान इतने दयालु हैं कि करते सब हैं और नाम भी अपना नहीं लेते, नाम भी अपने भक्तों का करवा देते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते सब कन्हैया है और नाम हमारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनकी रजा में राजी हो जा रहे हैं। जैसा भगवान चाहते हैं हम वैसा कर दे रहे हैं। भगवान के हाथों की कठपुतली बनकर हम उनके इशारों में नाच रहे हैं। इसलिए भगवान नाम हमारा कर रहे हैं। यही बात अर्जुन को भगवान ने समझाई कि मैं तो सबको मारने आया हूं, मैं पहले ही सबको मार चुका हूं, तुम बस एक निमित्त मात्र बन जाओ। आगे अर्जुन से भगवान कहते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान कहते हैं कि द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने भी वीर महारथी कौरवों का पक्ष लेकर यहां आए हुए हैं दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, महाभारत के युद्ध में आकर खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, वे सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो। पहले ही मैंने मार दिया है, तुम बस निमित्त बनकर उनको मार दो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान्, मैंने मार दिया। त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, तुम व्यर्थ चिंता मत करो, व्यथा मत करो, इनको मार दो। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्, और यह निश्चित है कि युद्ध में तुम अपने वैरियों को जीतोगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, तुम ही विजयी होगे, यह तो निश्चित है। जब तुम्हारी जीत निश्चित ही है, जब तुम्हारे जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और जयद्रथ, इनको मैं मार ही चुका हूं, तो तुम बस निमित्त मात्र बनकर अब इनको मार दो। जीत तुम्हारी निश्चित है, ये गारंटी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। अब आप बताइए कि जब सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं और अर्जुन को गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारी जीत निश्चित है, ये भी कह रहे हैं कि जिनको तुम बहुत बड़ा बड़ा महारथी समझते हो, आचार्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ, जिन्हें तुम समझते हो कि इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, अब बस तुम निमित्त बन जाओ और इनको निपटा दो, जीत तुम्हारी ही होगी। आगे भगवान कहते हैं, तो जब भगवान ने अर्जुन से ये बातें कही कि जीत तो तुम्हारी है, तुम बस खाली निमित्त बन जाओ, मार तो मैं पहले ही द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण को चुका हूं। तो अर्जुन के मन में अब क्या आ रहा है, अर्जुन क्या करते हैं, संजय ये बात धृतराष्ट्र को बताने जा रहे हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन के अंदर एक साथ खुशी और गम, भय और गदगद होना, ये सब एक साथ हो रहा है। खुशी और दुख, ये सब एक साथ घटनाएं अर्जुन के जीवन में घट रही हैं आज, जब भगवान के ये शब्द अर्जुन के कानों में पड़े। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब अर्जुन ने केशव का, भगवान श्री कृष्ण का, केसी असुर को मारने वाले केशव का ये वचन सुना, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुने तो सुनकर कृतांजलिर वेपमानः किरीटी, तो किरीटधारी अर्जुन भय से कांपने लगे। ये वचन सुनकर अर्जुन घबरा गए, कांपने लगे। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम, हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए कृष्ण से क्या कहते हैं, सगद्गदम भीतः प्रणम्य, फिर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, भयभीत हैं, डर के मारे फिर से प्रणाम करते हैं, गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन फिर एक बार भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। जब कोई आपको आश्वस्त कर दे,
कि आपकी जीत है, जीत आपकी होनी है, बाजी आपके पक्ष में जाएगी, तो इसके बाद तो जैसे सब कुछ मिल गया हो। ये आश्वासन मात्र मनोबल को बहुत बढ़ाने वाला होता है। रिजल्ट तो बाद में आता है, कोई कह दे तुमने बड़ी मेहनत की, सफलता तुम्हारी निश्चित है, ये उत्साह को बहुत बढ़ा देती है। अगर कोई आपकी लगन देखकर, आपकी मेहनत देखकर बता दे कि तुम निश्चित रूप से इसमें सफल होने वाले हो, तो यकीन मानिए आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका उत्साह बढ़ जाएगा और आप और ज्यादा मेहनत के साथ और ज्यादा लगन के साथ उस कार्य को सिद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो जब भगवान के मुख से अर्जुन ने सुना कि जीत तुम्हारी निश्चित है, तो अर्जुन एक बार फिर भगवान की स्तुति करते हैं। डर भी रहे हैं, गदगद भी हैं कि जीत तो होनी है, गदगद हो गए, भयभीत हैं उस विकराल विराट विश्व रूप को देखकर, कांप रहे हैं, कांपते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षत्य नुरंजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामी भगवान, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आपके केवल नामों का, गुणों का, लीलाओं का, रूपों का, इन सब का खाली कीर्तन करने से जगत प्रहर्ष्यति, जगत जो है वो हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते च, जो अनुराग है, प्रेम है, उसको, भगवत प्रेम को वो प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं कि आपके नाम, गुण, लीला, धाम, इनका कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत, ये सारा जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को, प्रेम को प्राप्त हो रहा है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, आपके नाम, गुण, कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं डर के मारे, उस कीर्तन को सुनकर, उस नाम, गुण, लीला और धामों के विस्तृत वर्णन को सुनकर। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और जितने सिद्धगण हैं, ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, ये सारे के सारे सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित है, ये सब घटनाएं घट रही हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर जो जो देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं कि जब ऋषियों ने आपकी लीलाओं को देखा, गुणों को देखा, रूपों को देखा, नामों को देखा, तो वो तो आपको नमस्कार करने लगे, आपकी स्तुतियां करने लगे। वहीं जब राक्षसों ने देखा तो भयभीत हो गए, डर के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे। कहने का मतलब यह है कि भगवान को सब लोग एक जैसा नहीं देख पाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। कुछ उसी मूर्ति को देखकर भयभीत होकर भाग रहे हैं राक्षसगण, और कुछ उसी मूर्ति को देखकर मंगल गीत गा रहे हैं, अपने भाग्य को धन्य धन्य कहकर स्तुतियां गा रहे हैं। वो है ऋषिगण, जिसके मन में जैसी भगवान को देखकर इच्छाएं थीं वो पूरी हुई, और वो उसी भाव से भगवान को देखकर कर्तव्य करने लगा, उसी तरह के हरकतें उसके द्वारा होने लगी। अब भगवान अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान से और भी बहुत सारी बातें स्तुतियों के माध्यम से कह रहे हैं। कस्माच्च तेना न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत् कस्माच्च तेन नमे रन महात्मन। अर्जुन भगवान को महात्मन कह रहे हैं, हे महात्मा, हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु गरीयसे और ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे, और ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, उनको उत्पन्न करने वाले, उनकी उत्पत्ति के स्रोत होने के कारण ये सिद्ध गण आपको नमस्कार क्यों ना करें? आप हैं ही इतने ऐश्वर्यवान, ऐसी आपकी महिमा है, ऐसी आपकी कीर्ति है, तो क्यों ना सिद्धगण आपको नमस्कार करें? आपके विषय में जो जितना जान लेता है वो आपकी उतनी भक्ति में, उतने प्रेम में मग्न हो जाता है। अर्जुन भगवान की प्रशंसा में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के विषय में जानता है, भगवान की अलौकिक छवि को, भगवान के दिव्य स्वरूपों को, लीलाओं को, गुणों को, नामों को जान लेता है, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता, वो स्वयं आकृष्ट हो जाता है भगवान की ओर, चल पड़ता है भगवत प्राप्ति के लिए, लक्ष्य बनाकर कि मुझे भगवान को मिलना है, पाना है। लग जाता है भगवान के भजन कीर्तन और स्मरण में, और शरणागति कर लेता है उन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। क्यों करता है? कैसे भक्त भगवान के पास जाने की इच्छा से पूरी तरह आच्छादित हो जाता है? क्यों वो भगवत प्राप्ति के लिए लालायित हो उठता है? इसका कारण बड़ी स्पष्टता से अर्जुन बता रहे हैं। कह रहे हैं गरीयसे, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे, आप तो ब्रह्मा के भी आदि करता है, आप तो ब्रह्मा को भी उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं, प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, और आप तो ब्रह्मा को भी उत्पन्न कर देते हैं। तो आपकी इतनी कीर्ति, इतनी महिमा, आपका इतना बड़प्पन है कि जो सिद्ध गण हैं, आपके विषय में जान लेते हैं, वे आपको तो नमस्कार करेंगे ही। आप हैं ही ऐसे। जो श्रेष्ठ होते हैं उनको किसी को अपने सम्मान के लिए कहना थोड़ी होता है। वो किसी से जाके कहते थोड़ी है कि आओ मेरे पैर पूजो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। उनकी श्रेष्ठता, उनकी दिव्यता, उनका वो अलौकिक स्वभाव स्वयं सबको अपने पास आकृष्ट करता है। आपने दीपक तो देखा ही होगा। क्या दीपक पतंगों से कहने जाता है कि आओ मेरे पास? या पतंगे जैसे ही देखते हैं कि एक दीपक जला है तो तुरंत दौड़ पड़ते हैं उसकी ओर, अपनी मृत्यु की भी चिंता छोड़कर दौड़ पड़ते हैं कि आज मुझे उस दीपक के पास जाना है, उसके उस प्रकाश को जरूर देखना है, उस प्रकाश के पास जाकर हमारे जीवन का अंधकार आज हमें मिटा देना है। ऐसे ही जिसके अंदर सिद्धियां उत्पन्न होती हैं भगवत कृपा से, जब दिव्यता आती है, अलौकिक छवि, अलौकिक स्वभाव प्रकट होता है, तो भीड़ अपने आप जुट जाती है। फिर किसी से कहना थोड़ी पड़ता है कि आओ मेरे अंदर ज्ञान हुआ है, देखो आकर इसका लाभ उठाओ। बुद्ध तो नहीं कहने गए थे किसी से, महावीर ने तो किसी से नहीं कहा, गुरु नानक तो किसी के पास नहीं गए थे कहने, लेकिन सबको पता चल गया कि आज इनके अंदर का दीपक जल गया है। और उमड़ पड़ी भीड़ उनके पीछे चलने वालों की, अपने अपने जीवन को उस दीपक से प्रकाशित करने वालों की भीड़ अपने आप आ गई। अर्जुन भगवान की इसी दिव्यता, इसी अलौकिकता की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि आपकी महानता से आकृष्ट होकर ये सिद्धगण आपको नमस्कार करते हैं। आप इतने महान हैं। और क्या क्या गुण हैं भगवान जिनसे आकृष्ट होकर भक्त भगवान में ही रम जाते हैं, उनके प्रेम में मग्न हो जाते हैं, भक्ति में पूरे लीन हो जाते हैं। अनंत, भगवान अनंत है। अर्जुन ने देखा विराट रूप में सब कुछ अनंत है। मुख देखने जाते हैं तो मुख ही मुख नजर आते हैं।
आदि नहीं दिखता, अंत नहीं दिखता, अनंतता छाई हुई है भगवान में। देवेश, अर्जुन ने देखा कि विराट रूप में तो सारे देवता हैं, तो जिसके अंदर सब देवता रहते हो वो तो देवताओं के भी देवता हैं, वो तो महादेव हैं, देवेश हैं। जगन निवास, अर्जुन ने देखा कि सारी की सारी सृष्टि भगवान में समाई हुई है, भगवान से उत्पन्न हो रही है, भगवान ही उसका पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान में ही वो लीन हो रही है। तो अर्जुन समझ गए कि इस जगत का निवास स्थान तो भगवान श्री कृष्ण ही है। त्वम अक्षरम, अर्जुन ने देखा कि भगवान कभी क्षीण नहीं होते, उनका कभी क्षरण नहीं होता, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सृष्टि उत्पन्न हुई, उसका पालन पोषण भी भगवान ने किया और सृष्टि उन्हीं में लीन हो गई, लेकिन भगवान नहीं बदले, उनमें कोई कमी नहीं आई, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसलिए भगवान अक्षर है। सद असत तत् परम यत, भगवान ने कहा था सत असत चाहम अर्जुन, मैं सत्य भी हूं असत्य भी हूं। जो सत्य है स्थायी है, जैसे कि आत्मा परमात्मा, ये भी मैं ही हूं, और जो असत्य है, जो परिवर्तनशील है, जिसका विनाश हो जाता है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जड़ चेतन, जो कुछ है संसार पूरा का पूरा जो परिवर्तनशील है, वो भी मैं ही हूं। अर्जुन इसी बात को कह रहे हैं और आगे बढ़ाकर कह रहे हैं कि सत असत तत् परम यत, सत भी आप हो, असत भी आप हो, और इन दोनों के अलावा जो बच जाए वो भी आप ही हो, सब कुछ आप हो। कहने का मतलब है कि सब कुछ आप हो प्रभु, आपके अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपके अलावा कोई और नहीं है। ये आप ही हो जो अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, अलग अलग रूपों में अपनी लीलाएं कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। और भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, त्वमादि देवः पुरुषः वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। भगवान के क्या सुंदर सुंदर गुण अर्जुन गा रहे हैं, कैसी बढ़िया स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम आदि देवा, हे देव आप आदि हैं, सबका आदि आप है, सबकी शुरुआत आपसे हुई, सबको उत्पन्न आपने किया, आपको किसी ने नहीं उत्पन्न किया, आपसे ही शुरुआत होती है, आप ही आदि हैं, प्रारंभ आपसे होता है, आपसे पहले कोई नहीं था, सब आपसे ही आए हैं, आप आदि हैं। तुम आदि देवा, आप सबसे पहले आने वाले प्रथम पुरुष हैं। पुरुषः पुराणः, और आप सबसे प्राचीन पुरुष हैं। पुरुषः पुराणः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही तो इस संपूर्ण विश्व को, अखिल ब्रह्मांड को स्थान देने वाले, जगह देने वाले, इसको उत्पन्न करने वाले, इसका आधार, इसका आश्रय है। वेत्तासि वेद्यम, जो जानने योग्य है, आपको जानने वाले, जो कुछ भी जानने वाले योग्य है। वेत्तासि वेद्यम, जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब आप जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ये सब आपके अंदर एक साथ में देख रहा हूं। इसका मतलब आपसे कुछ बचा नहीं है, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपसे कुछ ओझल नहीं है। च परम च धाम, और आप परम धाम हैं, आप सबके जीवन का लक्ष्य हैं, आप सबको आश्रय देने वाले, सबका आधार हैं, आप परम धाम हैं। सब आपको ही लक्ष्य बनाकर आप तक पहुंचना चाहते हैं, आप सबका लक्ष्य हैं।
त्वया ततम विश्वमनंत रूप। और अर्जुन कहते हैं कि हे अनंत रूपों वाले भगवान श्री कृष्ण, आपसे ही ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब आपका ही रूप है। ये सारा का सारा संसार आपके ही अनंत रूपों से व्याप्त है। आप ही अलग अलग रूप धरकर अपनी लीला कर रहे हैं। जब भक्त के अंदर भक्ति का उदय होता है, अनन्य भक्त इसी तरह से भगवान की स्तुतियां करते हैं, उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। बड़ी बढ़िया स्तुतियां आज अर्जुन ने हमें सुनाई हैं। आइए भगवान के एक प्यारे भजन के साथ इस संध्या को संपन्न करते हैं। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सारे पाप हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सबके पाप हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे। योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे। योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। उसने दिया है ये जीवन न्यूछावर उस पे करें। उसने दिया है ये जीवन न्यूछावर उस पे करें। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।